गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ धौलपुर। बीए थर्ड ईयर में जो सेकंड पेपर हमने स्टार्ट किया था भारत का भूगोल, उसमें आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको भारत के एक सामान्य परिचय अर्थात जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। वो एशिया के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में जो भारत की स्थिति है उसको स्पष्ट करता है। जो भारत का भूगोल हमारा सेकंड पेपर है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में, जिन्हें हम भौतिक विभाग, भौतिक स्वरूप, फिज़िकल फीचर्स या फिजियोग्राफिक डिवीज़न आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास में या 12th में, आपके पास ज्योग्राफी रही है जिन भी स्टूडेंट्स के पास में, तो वो पहले भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ चुके हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, जो हमारा देश भारत है उसमें कहीं पर समुद्र है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर्वत हैं, तो अलग अलग जो है वो स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। और उन स्थलाकृतिक विशेषताओं, उन भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर ही जो भारत है उसे अलग अलग भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। तो आज हम उन्हीं भौतिक स्वरूपों को स्पष्ट करेंगे। धीरे धीरे करके एक एक लेक्चर के माध्यम से हम एक एक भौतिक स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि इसमें जो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है कि भारत को भौतिक विभागों में या भौतिक स्वरूपों में विभक्त करते हुए किसी एक का वर्णन कीजिए या हिमालय प्रदेश का वर्णन कीजिए। तो इसीलिए मैं आपको एक एक जो भौतिक स्वरूप है उसको अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से समझाऊंगी, जिससे कि आपको इसे समझने में, इसे जानने में अच्छे से आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत को किन किन भागों में क्लासिफाइड किया गया है, किन किन क्षेत्रों में इनका विभाजन किया गया है। तो हमारा जो भारत है उसके 29.3% भाग पर पर्वत हैं, 27.7% भाग पर पठार हैं और 43% भाग पर मैदान हैं। यानी कुल क्षेत्रफल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो है वो भूआकृतिक लक्षण, उच्चावच लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसी आधार पर भूआकृतिक दृष्टि से जो भारत है उसको 4 विभागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है उत्तरी विशाल पर्वत, दूसरा आता है उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा है विशाल पठार और चौथा है तटीय मैदान या द्वीप समूह। जैसा कि आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से मैप के माध्यम से समझिए। ज्योग्राफी में मैप का विशेष महत्व होता है। जब भी आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, अगर उसमें चित्र है, उसमें मैप है, तो आपको वो ज़रूर बना के आना है। इससे आपको एग्ज़ाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक चित्र दिया गया है जिसमें भारत है और भारत के जो भौतिक विभाग हैं उन्हें अलग अलग रूपों से जो है वो इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे ऊपरी ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो लाइनिंग्स के माध्यम से, ऐसे सीधी खड़ी लाइनिंग्स के माध्यम से दिखाया गया है, ये आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है जिसे हम हिमालय प्रदेश भी कहते हैं, और ये हमारा सबसे पहला भौतिक स्वरूप है। उसके बाद में सेकंड, ये जो आड़ी लाइन के माध्यम से ये जो एरिया दिखाया गया है, ये आपका है उत्तर का विशाल मैदान। ये मैदानी प्रदेश है जो भारत का सेकंड भौतिक विभाग है। थर्ड इसमें आता है ये बीच का मिड एरिया, जिसमें कुछ हम प्रायद्वीपीय भारत और मध्य भारत को भी शामिल करते हैं। इसमें आपका जो है वो आता है दक्कन का प्रदेश। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसमें राजस्थान वाले हिस्से को शामिल करते हैं और कुछ गुजरात का हिस्सा भी आता है। फिर है पश्चिमी तटीय प्रदेश, अर्थात ये जो पूरा एरिया है, तटीय क्षेत्र है, इसको हम पश्चिमी तटीय प्रदेश के अंतर्गत पढ़ेंगे, और ये जो पूरा एरिया है इसे हम पूर्वी तटीय प्रदेश के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है उसे किस आधार पर बांटा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिंबल्स के माध्यम से जो भारत के भौतिक स्वरूप हैं उनको विभाजित किया गया है, जिससे इसे आपको आसानी से समझने में मदद मिलेगी। अब भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हिमालय के बारे में, यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की जब हम शुरुआत करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है उसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है, जो कि संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसके हम विस्तार की बात करें तो भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, एक रेड एरिया पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप के रूप में 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है।
इसकी जो वैसे देश की दृष्टि से हम विस्तार माने तो ये है पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार के अराकान युमा तक इसका टोटली विस्तार है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर है और पश्चिम में 400 किलोमीटर है। अर्थात पूर्व में ये थोड़ा सकरा हो जाता है और पश्चिम में जो है ये चौड़ा हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूर्वी एरिया है, इस पूर्वी एरिया में इसकी चौड़ाई कम है और ये पश्चिमी एरिया है, यहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक है। तो ये पूरा चाप के रूप में 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल है इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर और मेनली ये जो एरिया है वो 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और संसार के सबसे ऊंचा पर्वतीय श्रृंखला के अंतर्गत इसको हम शामिल करते हैं। ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसमें सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो नेपाल एरिया में देखने को मिलती है। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जितनी भी पर्वत श्रेणियां यहाँ मौजूद हैं, इनके बीच बीच में कहीं पर तो क्या है, गहरी घाटियाँ हैं, कहीं पर पठार हैं और इसका जो ढाल है वो भारत की ओर तीव्र है और तिब्बत की ओर मंद है। ये पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग है उससे थोड़ा ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में। आज हम बस इसके वर्गीकरण को ही स्पष्ट करते हैं। एक लेक्चर में मैं आपको इसका वर्गीकरण समझाऊंगी और दूसरे लेक्चर में इसके महत्व के बारे में, इसकी उत्पत्ति और इसके निर्माण के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग आधारों पर किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में। आप देख सकते हैं भौगोलिक आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है: ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे पहले बात करें अगर हम ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय जो है वो काराकोरम और जो लद्दाख की श्रेणियां हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं और इसको हम तिब्बत हिमालय भी बोल सकते हैं, जो कि महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें जो पर्वत श्रेणियां आती हैं वो आती हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इसमें जो कैलाश पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार भारत में ना होकर पूरी तरीके से तिब्बत में है, बल्कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो श्रेणियाँ हैं वो हमारे भारत में ही हैं। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और भारत का सबसे ऊंचा, यानी दुनिया का तो सेकंड नंबर पे है और भारत का जो है वो सबसे ऊंचा है, वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन पावागढ़, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और ये काराकोरम रेंज में स्थित है। जो हम माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, वह हिमालय पर्वत श्रेणी की तो सबसे ऊंची श्रृंखला है, भारत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। लेकिन अगर जब हम भारत की सबसे पर्वत श्रृंखला का बात करते हैं तो उसमें आता है काराकोरम यानी K2। और वैसे K2 जो है वो माउंट एवरेस्ट के बाद में विश्व की दूसरी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सेकंड आता है वृहद हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। ये हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। इसे हम वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री नाम से जानते हैं। सबसे अधिक सतत ऊंचा और सबसे अधिक ऊंची श्रेणी है ये। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। इसमें हिमालय की सबसे अधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर है। कंचनजंगा है। इसका निर्माण जो है वो हिमालय श्रेणियों में सबसे पहले हुआ था और कोर ग्रेनाइट से ये बना हुआ है। इसमें कहीं कहीं बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं, जैसे कि गंगोत्री है, यमुनोत्री है, वो इस भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट आता है मध्य या लघु हिमालय। इनका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। इसमें पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है और अन्य जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं उनमें आती है धौलाधर और महाभारत श्रृंखला। इनमें कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों को शामिल करते हैं। इसको पहाड़ी नगर के लिए भी जाना जाता है, यानी जितने भी पर्यटन केंद्र जैसे हमारे शिमला, देहरादून, नैनीताल, मंसूरी आदि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्यटन स्थल हैं, वो इसी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा लघु हिमालय में लघु घास के क्षेत्र भी हैं, जिन्हें कश्मीर में हम मर्ग कहते हैं, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल और प्रयाग नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा जैसे कि हमारा हरिद्वार वगैरह है, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को भाए या उप हिमालय भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है और ये सिंधु घाटी से ब्रह्मपुत्र तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ समतल घाटियाँ भी हैं, जिन्हें हम पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें घाटियों में बजरी, जलोढ़ मिट्टी की परतें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा
ये जो क्षेत्र है इसमें जम्मू की जम्मू पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश की डफला, मिरी, अभोर और मिश्मी पहाड़ियाँ जो हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो है वो हमारे हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है, जिसे भौगोलिक आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट आता है प्रादेशिक वर्गीकरण। यह वर्गीकरण जो है वो सिडनी बुराड़ ने दिया है और ये प्रादेशिक या अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल आधार पर दिया गया है। इसमें सबसे पहला आता है, अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत हम शामिल करेंगे कश्मीर हिमालय को, जिसे हम पंजाब या पश्चिमी हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का सबसे अधिक चौड़ा भाग है। इसका विस्तार है सिंधु नदी से और सतलज नदी तक। यह कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसमें पर्वत श्रेणियाँ आती हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। इसके बाद इसमें कुछ दर्रे भी आते हैं जो हैं पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला और बुर्जिल। इनमें कहीं कहीं पर ढाल जो है वो शुष्क और उजाड़ भी हैं। झीलें भी पाई जाती हैं। इसके अलावा सघन वनस्पति भी देखने को मिलती है जो कि दक्षिणी ढालों पर है। एसपी चटर्जी नामक विद्वान हैं, उन्होंने इस पश्चिम हिमालय को फिर से कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय में जो है वो डिवाइड कर दिया है, तो इसलिए इसको कश्मीर हिमालय के रूप में भी हम पढ़ते हैं। सेकंड आता है कुमायूं हिमालय। ये सतलज और काली नदी के बीच में है, 320 किलोमीटर की दूरी में। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य को हम सम्मिलित करते हैं। अगर इसमें पर्वत चोटियों की बात करें तो नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, बद्रीनाथ, कामेत, जावली और शिवलिंग और बंदरपूछ इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा गंगा और यमुना के जो स्रोत हैं, यानी गंगा और यमुना नदी जिससे निकलती है, गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद भी स्थित हैं। इसके अलावा नैनीताल झील, मंसूरी, नाग टिब्बा श्रेणी भी आती है। नंदा देवी इस भाग की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 7070 मीटर। दर्रों की अगर हम बात करें, दर्रे क्या होते हैं? जिन पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे सकड़े गलियारे होते हैं, रास्ते होते हैं जिनसे होकर के आवागमन होता रहता है, तो उनको हम बोलते हैं दर्रे। तो दर्रों में आते हैं मुलिंगला, माना नीति, तुंजुला, शालशल, बालचा, कुंगारेंग बिंगरी, लाम्पिया, मांगसा, मड़ीला, लिपुलेक आदि। इसके अलावा जो नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल, जितने भी हिम आवृत क्षेत्र हैं, पर्वतीय शिखर हैं, उनको हिमाद्री खंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के अगर हम विस्तार की बात करें तो ये काली नदी और तिस्ता नदियों के मध्य है, 800 किलोमीटर में है। इसका अधिकांश भाग नेपाल में है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। एसपी चटर्जी ने इसे सेंट्रल हिमालय भी कहा है। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो कि चीन और नेपाल की सीमा पर है, कंचनजंगा, मेकालू पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथ शिखर को हम शामिल करते हैं। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई है 6250 मीटर। इसके अलावा दर्रों की बात करें तो इसमें नाथुला और जेलेपला दर्रा है जो गंगटोक से लिहासा को जोड़ता है। इसके अलावा बोमडिला, सीला, दिहांग, देवांग आदि दर्रे भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार है तिस्ता नदी से दिहांग, जिसे हम सापो या ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, वहाँ तक और 720 किलोमीटर में है। इसमें सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों को शामिल करते हैं और भूटान भी इसके अंतर्गत आता है। इस प्रदेश का जो मैदान है उसका ढाल तीव्र है और पश्चिम में मंद है। यहाँ पर पर्वत शिखर आते हैं चोमोलहारी, कुलाकांगड़ी, नामचा बरवा, सांगला कारवा। इसके अलावा अगर कुछ जनजातियाँ भी हैं जो इस क्षेत्र में रहती हैं, असम की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें हैं आका, धनसिरी, ढफला, मिरी, अभोर, मिश्मी और नामचा बरवा। तो ये हमारे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा एक हिमालय का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण भी दिया गया है जो हिमालय की रचना हुई है उसमें जो संगठक शैल हैं, यानी जिन शैलों के माध्यम से हिमालय की रचना हुई है उसकी उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। जिसमें पहला आता है तिब्बती क्षेत्र। इसका निर्माण माना गया है पुराजीवी महाकल्प से लेकर प्लीस्टोसीन युग तक। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं और ये वहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। सेकंड आता है मध्य हिमालय क्षेत्र। इसे समनतिक बलनों वाला हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें लघु हिमालय के साथ वृहद हिमालय का भाग भी आता है। इसमें ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट जैसी शैलें देखने को मिलती हैं और करीबन 60 करोड़ वर्ष प्राचीन जो अवसादी शैलें हैं उनसे इनका निर्माण माना जाता है। नेक्स्ट आता है नापे क्षेत्र। प्रतिवलन और क्षेपभ्रंशों के द्वारा ये निर्मित है। हिमालय की जो नापे श्रृंखला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आर्कियन और पूरा कैम्बियन युग की शैलें भी मिलती हैं।
गढ़वाल जो है, गढ़वाल नापे वो रवेदार शैलों से बना हुआ है। चौथा आता है इसमें उप हिमालय क्षेत्र। यह शिवालिक की तरह ही क्षेत्र है और टर्शियरी काल के जमावों से इसका निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हम देखें तो हिमालय का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर, भूवैज्ञानिक आधार पर और प्रादेशिक आधार पर किया गया है, जिसमें हमने हिमालय के प्रमुख पार्ट्स के बारे में देखा। इसके अलावा हिमालय के अंतर्गत कुछ पार की पर्वत श्रेणियाँ भी शामिल की जाती हैं, जो कि जो हमारा पूर्वी राज्यों वाले क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत हम उसको शामिल करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो हिमाद्री है उसके उत्तर में पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसमें जास्कर श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, इनको हम शामिल करते हैं। इन पर्वत श्रेणियों के बीच में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर सिंधु नदी बहती है। इसके अलावा लद्दाख जो है उसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी भी है, जिसे हम कृष्णगिरी भी कहते हैं। इसके अलावा उत्तरी पूर्वी भाग में लद्दाख का पठार भी पाया जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी हम इसमें शामिल करते हैं, जिसमें जो ब्रह्मपुत्र महाखंड है उसके पार भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उसमें जितनी भी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं उसको हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। यह जो क्षेत्र है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 से 3000 मीटर तक है। ये जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में स्थित हैं। मिशमी, पटकोईबूम, नागा, मणिपुर, मिजो तथा त्रिपुरा इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। मेघालय का जो पठार है वो भी उत्तरी पूर्वी पहाड़ों में हम शामिल करते हैं। इसके अलावा गारो, खासी, जयंती इन पहाड़ियों को भी शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसका जो विस्तार है, उसकी लंबाई चौड़ाई है और उसके वर्गीकरण के बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ा। अब जो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका निर्माण कैसे हुआ और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।